हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 4 फरवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो लास्ट ईयर वैकेंसी थी तो उनमें किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उनका टारगेट एक ही था कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें मुझे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है। तो काफी बच्चों का पेपर खूबसूरत भी हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी अपन कमियां कहें या कोई मिस्टेक कहें या जल्दबाजी में कोई गलती हुई, इसके कारण उनका जो पेपर है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ। और लगभग जो कट ऑफ रहने वाली है आपने देखा भी होगा, काफी सारी वीडियोस भी आ चुके हैं इस चीज पे कि 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन के आसपास इसके लगभग कट ऑफ रहने वाली है। और वास्तव में ऐसा ही है क्योंकि इसमें सीटें भी कम है तो कट ऑफ थोड़ी उसी लेवल की रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि लेवल ज्यादा था तो पेपर की कट ऑफ कम रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सीटें कम है। ओके डन। तो पेपर खराब होने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में भी है, टेंशन में भी है, क्योंकि घर वालों की भी एक उम्मीद थी कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनेगा और हमारी परिस्थितियों को ठीक करेगा। मैं भी मानता हूं कि ये वास्तव में सच्चाई है और आपको भी बहुत अपने से उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। बात मैं मानता हूं इस चीज को। मैं यदि इस चीज के बारे में आपको मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगा तो शायद इस चीज के बारे में आप समझ भी पाओगे थोड़ा और नहीं भी पाओगे। लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं और आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बेटा एक पेड़ होता है। तो एक पेड़ के ऊपर जो फूल फल या शाखाएं होती है, पत्ते होते हैं, वो टूट कर झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो पेड़ कभी भी उस चीज से उदास नहीं होता कि मेरे पत्ते झड़कर नीचे गिर गए। वो इस आश में रहता है कि यदि पत्ते जड़े हैं तो नए पत्ते आएंगे, फूल जड़े हैं तो नए फूल आएंगे। वो इस चीज को लेकर हमेशा खुश रहता है, उसको एक आस और एक उम्मीद रहती है। तो आप ना बुरे दिनों के बारे में सोचना छोड़ो और नए दिनों के बारे में आप अच्छा सोचो कि मैं बेटर कर सकता हूं। और दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ईश्वर ने आपको एक मौका और दिया है। और क्या दिया है मैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। वन बाय वन पॉइंट की मैं बात करूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए वन बाय वन अपन एक बात कर लेते हैं छोटी सी। आपने भाई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर दिया, सही बात है। अब देखना, छोटी छोटी बातों को नोट करते रहना और समझने का प्रयास करना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपने एग्जाम दिया, सही बात है भाई। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपने एग्जाम दिया, क्या मेरी बात सही है? अब इसमें आपने क्या क्या पढ़ा जरा देखना एक बार। इसमें आपने पढ़ा एग्रीकल्चर, ठीक है भाई साहब। इसमें आपने पढ़ा राजस्थान का जीके और इसमें आपने पढ़ा हिंदी। ओके, आ जाओ। एग्रीकल्चर में आपने एग्रोनॉमी भी पढ़ा, आपने हॉर्टिकल्चर भी पढ़ा और एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ा। जीके की यदि मैं बात करता हूं तो हिस्ट्री आपने यहां पर देखा, आपने कल्चर देखा और इसके अलावा ज्योग्राफी आपने पढ़ी। बाकी हिंदी भी आपने खूब पढ़ा। अब इससे रिलेटेड मतलब एक वैकेंसी आपके सामने बड़ी खूबसूरत है जो आपके सपनों को साकार कर सकती भाई साहब। इसलिए घबराना नहीं और उदास नहीं होना। थोड़ा सा खुद के मतलब पैशन तो रखना पड़ेगा, पैशंस आपको रखना पड़ेगा और उस चीज को धार देते हुए अपना अगला कदम बेहतरीन होना चाहिए। एक तो भाई साहब सीधी सी बात है यार, एक तो अपन ये सोच के बैठे रहे कि यार मेरा पेपर खराब हो गया, मैंने पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। या तो आप एक चीज को लेकर बैठ सकते हैं, और जो भाई साहब अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, ठीक है, जो सोचते हैं विचार करते हैं, वो इन चीजों को लेकर कभी बैठते नहीं है। वो अगला कदम बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं। और वो जो अगला कदम है दोस्तों, वो है आपके सामने पशु परिचर। कौन सा है भाई? पशु परिचर का आपके सामने बेस्ट ऑप्शन है पशु परिचर। अब सिर्फ आपको इसमें कितनी सी मेहनत करनी है वो आप देखिएगा। और खास बात क्या है पशु परिचर में, जो पे ग्रेड है, जो सैलरी है, प्रोबेशन पीरियड की मैं बात करूं, उसके बाद की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सह में है। इतना ही वर्क आपको इसमें करना पड़ेगा जितना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में था, उतनी ही वैल्यू है। ठीक है, आ जाओ। पशु परिचर की यदि मैं बात करता हूं
तो इसमें एक तो रहता है आपका पशुपालन, ओके, एक रहने वाला है आपके जिसमें मैं बात करूं जीके, एक आपके रहने वाला है मैथ, एक आपके रहने वाला है साइंस, ठीक है, जिसको मैं विज्ञान लिख सकता हूं यहां पर। आ जाओ, ये रहने वाला है आपके दो पोर्शन रहते हैं, ठीक है भाई साहब। अब जरा हम छोटी छोटी यहां पर बातों को नोटिस करें, तो जो पशुपालन का, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 105 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं भाई? 105 क्वेश्चन का वेटेज यहां पर रहने वाला है। सही बात कह रहा हूं? सॉरी, 105 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन, मतलब टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है यहां पर। सही बात है। पशुपालन में जो वेटेज रहने वाला है वो 45 क्वेश्चन का रहेगा, ओके। अब पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूरा पढ़ा हुआ है, और लगभग स्टूडेंट के एग्रीकल्चर प्योर तरीके से, मेरे हिसाब से वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्योर है आपके, बिल्कुल रेडी है। तो 45 क्वेश्चन आपने पहले से ही रेडी कर रखा है। सेकंड पॉइंट की बात करूं, मैं जीके की बात करता हूं, तो जीके में अपने यहां पर दो पोर्शन रहते हैं। क्या? एक तो रहता है हिस्ट्री, एक रहता है आपके कल्चर, और एक रहता है आपके ज्योग्राफी। तीन पोर्शन है जीके में। हिस्ट्री आपने पढ़ी, कल्चर आपने पढ़ा, ज्योग्राफी आपने पढ़ी। अब आ जाओ, मैं इसकी बात कर लेता हूं। आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिस्ट्री को पढ़ा, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा। कुछ राजा है, ठीक है, इसमें लगभग टॉपिक फिक्स दे रखे थे, आपने वो पढ़ा, लेकिन लगभग लगभग टॉपिक्स को आपने टच किया है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कल्चर को आपने पूरा पढ़ा है। ज्योग्राफी लगभग इसका इंट्रोडक्शन, नदियां नाले थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा अपडेट करके और हमें पढ़ना है। तो लगभग आपका जीके भी, लगभग पूरा तो नहीं, लेकिन लगभग आपका जीके भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ आपको क्या तैयार करना है मेरे दोस्त, यहां पर साइंस और मैथ तैयार करना है। मतलब आपके 45 क्वेश्चन क्या है यहां पर क्लियर है। और लगभग यदि मैं जीके की बात करूं, देखो वैसे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं किया, वहां पर सिर्फ नाम दे रखा है जीके, सामान्य ज्ञान, जिसमें यह दे रखा है गणित और विज्ञान। तो क्वेश्चन फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन फिक्स नहीं है। यहां पर वेटेज आपका जीके का भी ज्यादा दे सकता है, तो मैथ का ज्यादा दे दे या फिर साइंस का ज्यादा दे दे, लेकिन एवरेज अपन बात करें तो 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास तो अपन जीके का मान ही सकते हैं यार, ठीक। तो आपका यहां पर मतलब 45 क्वेश्चन का आपका एनिमल हस्बेंड्री का क्लियर है। इसके अलावा नॉर्मल से यदि मैं बात करता हूं तो 50 क्वेश्चन का मैटर आपका पहले से लगभग तैयार है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। तो कितना क्वेश्चन तैयार हो गया? 95। 150 में से 95 क्वेश्चन आपके पहले से तैयार है। तैयार कितना करना अपने को? आगे वाला सिर्फ 55 क्वेश्चन का मैटर अपने को तैयार करना है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ 55 क्वेश्चन। वो कहां पर रहने वाला है? मैथ और साइंस में। देखो मैं आपको ये फिक्स नहीं कह रहा कि यहां पर 50 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा ही, हो सकता है इसमें थोड़ा कम भी हो जाए और वेटेज आपको यहां पर ज्यादा दे दे, लेकिन एवरेज अपन मान सकते हैं, क्योंकि यार जीके का पोर्शन सबसे बड़ा है, तो डेफिनेट है क्वेश्चन देगा, नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अपने को मैथ और साइंस तैयार करनी है। आपने ये तैयार कर लिया, आपका पशु परिचर में डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? इसमें 5,934 पद है, बहुत बहुत बड़ी वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपने जो तैयारी की है उसको थोड़ा सा मेंटेन रखना है, और मेंटेन करके मैथ और साइंस को तैयार करके आप यहां पर पशु परिचर बन सकते हैं। आपका कृषि पर्यवेक्षक का सपना अधूरा था, रह गया, लेकिन वो सपना आपका यहां पर पूरा हो सकता है। आपकी जो परिस्थितियां थी उनको कमजोर थी, उनको मजबूत कर सकते हैं, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको जानकारी दी, डिटेल से आपको विद कंटेंट, मतलब सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन की है मैंने, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। तो यदि मेरी बात को थोड़ा सा समझने से आप समझ गए, तो उम्मीद है कि आपका जो प्रेशर था, पेपर खराब या सही XYZ जैसा भी आपका हुआ, देखो मेरा मानना यह है कि इससे थोड़ा आपका ठीक हुआ होगा मामला। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने यहां पर एग्जाम दी है, कट ऑफ अभी फिक्स नहीं है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, कुछ भी रह सकता है कट ऑफ का। तैयारी सभी को करनी चाहिए, जिसका पेपर अच्छा हुआ है उसको भी तैयारी करनी चाहिए, जिसका पेपर थोड़ा खराब हो गया तैयारी उसको भी करनी चाहिए, मतलब तैयारी सभी को करनी चाहिए। यहां पर मौका है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन की तैयारी करनी है? 55 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। फिर मैं बात करूं, अब यहां पर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आती है मैथ की।
दोस्तों अपने पास मैथ के टीचर ऐसे हैं कि जो क्लास में आपको शानदार तरीके से मैथ का जो डर है आपके मन में बैठा हुआ है, दिमाग में जो बैठा, वो डर आपका दूर हो जाएगा। आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास यहां पर ऑनलाइन बैच दोनों मोड पे स्टार्ट है। ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी है। यहां पर आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। पशु परिचर का बैच हमारे यहाँ पर स्टार्ट है। आप क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड पे कैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन पाएंगे, उत्थान में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर 40% ऑफ चल रहा है। यदि आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच 5 फरवरी से स्टार्ट है, आज 6 ही हुई है फरवरी। तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करेंगे तो 40% आपको ऑफ मिलेगा। ऑनलाइन भी ज्वाइन करेंगे तो ऑनलाइन सिर्फ आपको 499 रुपए में ये आपको बैच मिलेगा, मात्र 499 में। ऑफलाइन की यदि आपको जानकारी लेनी है तो जो इंस्टीट्यूट के नंबर है, ठीक है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है ले सकते हैं। तो अब आपको बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। जहां हो वहीं पर आप डिसीजन आप लो और तुरंत तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय नहीं है। इसकी भी एग्जाम ध्यान रखना, जून के आसपास यहां पर एग्जाम होने वाली है। डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन जून के आसपास इसकी एग्जाम हो जाएगी, तो समय बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में भी आई होगी, और उम्मीद है यदि इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में करना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।